यह है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं डेली लाइफ चैलेंजेस के बारे में। मतलब हम अपनी डेली लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बेटर हो, डेली लाइफ बेटर हो। यानी सवेरे से लेकर शाम तक की वाली लाइफ की हम बात कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते इस पॉडकास्ट में। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि हमारी डेली लाइफ बेटर कैसे होगी, मुझे एक पॉइंट ख्याल आ रहा है जिसका टाइटल आ रहा है कि व्हाट इज़ अ रियल अर्निंग। इसको एक अलग एंगल से मैं बोलूँगा। वो यानी अर्निंग नहीं, जो पैसे वगैरह या फाइनेंशियली आप बात करते हैं, वो अर्निंग नहीं कह रहा मैं एक अलग अर्निंग की बात कर रहा हूँ आपसे। इस अर्निंग का मतलब है कि इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हेरिडिटी में मिली होती हैं, आनुवंशिक हमें मिल गई, हमें ब्लड में मिल गया, आप कैसे भी बोल सकते हैं, हमारे कल्चर या ट्रेडिशंस में आ गई, वो हमारे अंदर आ गई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलना चाहूँगा, जैसे किसी को जो बहुत टॉकेटिव है या राइट, उसे बोलने की बहुत आदत है या वो काफ़ी लाउड बोल लेता है या टॉकेटिव है या एक्सप्रेसिव है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है एक्सप्रेस कर देना, राइट है। जबकि कुछ लोग जो बहुत हेजिटेट होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए बहुत टफ होता है। लेकिन जो एक्सप्रेसिव है, जिसको ब्लड में मिला है, टॉकेटिव है, वो इजीली सब शेयर कर देता है, राइट। उसके लिए कंपेरेटिव आप बोलोगे लाइफ आसान हो जाती है और वो सब चीज़ें हैं, राइट। तो अब सवाल ये आता है, या किसी को और कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि किसी को स्किल मिल गया होगा या किसी को मतलब ब्रेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड मिल गया, क्योंकि उनके फादर या जेनेटिकली वो शार्प माइंडेड है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो जेनेटिकली मिलती हैं। तो जेनेटिकली मिली हुई चीज़ें तो ईजी हो गई, क्योंकि वो आपको मिला है, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी है, राइट है। तो ये हो गया कि आपको मिल गया। अब सवाल आता है कि टॉकेटिव, फॉर एग्जाम्पल, जो मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए बात करते हैं, टॉकेटिव। अब टॉकेटिव आदमी को ये चीज़ मिल गई, अब वो ठीक है, हर जगह वो चीज़ यूज कर सकता है, लेकिन वो अर्निंग नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा। वो इस बात के लिए अवेयर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यार ये मुझे हेरिडिटी में मिला है। पहले तो वो इस बात को जाने। अब जरूरी नहीं है कि वो हेरिडिटी हर जगह फ्लो हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह टॉकेटिव होना बहुत जरूरी है। वो अवेयर है तो वो वहां पर टॉकेटिव होता है जहां जरूरी है, जहां नहीं वहां चुप रहता है। तो ये उसकी रियल अर्निंग हुई। आप इसे कह सकते हैं कि वो अपनी हेरिडिटी के प्रति कॉन्शियस है और वो समझ गया कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, कब इसका यूज करना है, कब नहीं करना। तो ये बहुत रियल अर्निंग इसको बोलेंगे, राइट है। तो इस तरह से किसी ना किसी को कुछ कुछ मिला है, अगर वो ऑब्जर्व करता है, देखता है और फिर वो इस पर काम कर सकता है। ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद ये कि कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, सबके मन में आता होगा कि सपोज किसी को हेरिडिटी पता है, तो वो बोल सकता है कि यार हेरिडिटी में चीजें जो मिली हैं, तो क्या उसे हम उसके प्रति कॉन्शियस नहीं हो सकते क्या। ऐसे तो वो होता ही रहेगा, किसी कोई बोलेगा हेरिडिटी में मुझे ये XYZ मिला, अब ये तो हो ही रहा है। अब जरूरी नहीं है ना उसका फायदा नुकसान मतलब फायदा ही हो, हमें नुकसान भी तो हो सकता है। तो वो बोलेगा क्या मैं नुकसान हमेशा झेलता रहूं, या ये चीज मैं वो करता रहूं। जैसे किसी को हेरिडिटी में इंट्रोवर्ट मिला है, फॉर एग्जाम्पल, कि वो चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, तो वो बोलेंगे यार ये तो हमें हेरिडिटी में मिला है, तो अब क्या करें। तो इसका मतलब तो सवाल आगे खत्म हो गया, आगे हम कुछ करेंगे नहीं। नहीं, वो कॉन्शियस होंगे कि हमें हेरिडिटी में इंट्रोवर्ट हैं हम लोग, लेकिन इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। हम वो अर्न करें कि हमें जब बोलना है तो हम बोलें और जहां जरूरत है ना वहां बोलें। अब आप ये बोल करके हमेशा बोलें कि अरे भाई ये तो हमारी हेरिडिटी में, इसका मतलब है या तो आप ये बोल करके पीछे हट रहे हैं, क्योंकि तो सेम हो गया। कोई बुरी चीज होगी, उसको तो हर कोई बोल करके बोलेगा अरे तो मुझे हेरिडिटी में मिली है। सपोज किसी को वायलेंस हेरिडिटी में मिला है, फॉर एग्जाम्पल, तो बोलेगा अरे तो मेरे को हेरिडिटी में मिला, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो मारूंगा लोगों को। लेकिन वो गलत हो गया ना। वो अवेयर हो कि वो वायलेंस क्यों हो रहा है उसको है, और वो वहां पर वायलेंस हो जहां जरूरी है और ना हो। तो ये हुआ रियल अर्निंग, ये हुई खुद की कमाई, अगर आप इसे हिंदी में बोलूं मैं टिपिकल में। तो सवाल ये है कि क्या हम वो अर्निंग करने के लिए तैयार हैं, या उसके बारे में अवेयर हैं, या इंटरेस्टेड हैं, या फिर जो हमारे ब्लड में हमें मिला है वो होता रहेगा और जैसा चल रहा है लाइफ वैसे चलती रहेगी,
अगर वैसे ही चलना है तो इट्स अप टू यू। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ मैं बदलना चाहता हूँ, मैं इसको समझना चाहता हूँ, तो कुछ किया जा सकता है, ज़रूर किया जा सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम और किसी ज़रूरी डेली चैलेंजेस या डेली लाइफ की बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।